Everyone, welcome back to my channel. Today we will continue with our chapter marketing process. पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि कंडिफ स्टील एंड गोवानी ने जो मर्चेंडाइजिंग फंक्शंस दिए थे, आज हमने पढ़ना है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इंक्लूड्स स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन. सबसे पहले स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग क्या होती है. स्टोरेज इज डिफाइंड एज द मार्केटिंग फंक्शन दैट इन्वॉल्व्स होल्डिंग गुड्स बिटवीन द टाइम ऑफ देयर प्रोडक्शन एंड देयर फाइनल सेल. स्टोरेज क्या होती है कि कभी भी ऐसे नहीं होता कि हम जो भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उसके साथ के साथ कंजम्पशन हो जाती है. दोनों के बीच में एक गैप होता है, उसी गैप को वो मेंटेन करके रखता है कि हम गुड्स को प्रिजर्व करके रख लेते हैं तब तक, क्योंकि प्रोडक्शन और कंजम्पशन को जो भी टाइम होता है तब तक हम गुड्स को प्रिजर्व करके रख लेते हैं कि अगर कोई भी टाइम लगता है तो हम जब भी डिमांड हो प्रोडक्ट्स की ईजिली उनकी सप्लाई हो सके. Storage involves making of proper arrangement for retaining goods in perfect state without losing properties and qualities till these are needed by the ultimate consumer and taken to the market. जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अगर लेंथ और ब्रेड्थ को डिफाइन करते हैं मार्केटिंग एरिया की, देन स्टोरेज क्या डिफाइन करता है. डेप्थ है, एक तरह की डेप्थ है मार्केटिंग की. In simple words, storage is the process of preserving the goods from the time they are produced till they are needed for consumption. फंक्शंस ऑफ स्टोरेज या बेनिफिट्स ऑफ स्टोरेज क्या है. क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी. अब क्या होता है कि कई गुड्स ऐसी होती हैं कि जिनको हम थ्रू आउट द ईयर उनको बनाते रहते हैं, प्रोडक्शन उनकी पूरे ईयरली होती है, बट जो उसकी कंजम्पशन होती है वो सीजनल कंजम्पशन होती है, तो हमें ऐसी गुड्स को स्टोर करके रखना पड़ता है. नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी. प्लेस यूटिलिटी में कैसे हेल्प करता है कि जैसे कई बार क्या होता है कि जो उसके स्टोरेज होते हैं वो नज़दीक होते हैं रिटेलर को, तो रिटेलर इजीली वहाँ पे जाके इजीली होलसेलर के स्टोरेज में कांटेक्ट कर सकता है. कांटेक्ट करके और जो गुड्स हैं वो उसके पास कुछ ही मिनटों में या कुछ आवर्स में जल्दी उसके पास आ सकती हैं. रेगुलर प्रोडक्शन. रेगुलर प्रोडक्शन स्टोरेज परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्मूथिंग आउट इरेगुलरिटीज़ इन प्रोडक्शन. अगर कई बार क्या होता है कि इरेगुलरिटीज़ होती हैं प्रोडक्शन में, कई बार बाई चांस की प्रोडक्शन नहीं हो पाती गुड्स की, अगर हमारी गुड्स स्टोर करके रखी होती हैं तो हम उसको ईजिली मतलब सप्लाई कर सकते हैं. एक तरह की अगर डिमांड कभी भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है तो हम ईजिली सप्लाई कर सकते हैं. ऐसे नहीं होगा कि अगर हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही तो हमारी जो सप्लाई है वो भी रुक जाएगी. सप्लाई कुछ टाइम तक होती रहेगी जब तक हमारी गुड्स हैं वो स्टोर रहती हैं. एबिलिटी टू फेस नेचुरल कैलिमिटीज़. अब जैसे कई बार क्या होता है कि फ्लड्स आ जाते हैं, ड्रॉट आ जाते हैं, कोई भी नेचुरल कैलिमिटीज़ हो जाती है. इन एमरजेंसीज़ में हम क्या करते हैं, अपनी कमोडिटीज़ जो भी हमारी स्टोर की होती हैं हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं. रिडक्शन ऑफ रिस्क. इससे रिस्क भी कम हो जाता है. सेविंग्स इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. और हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम हो जाता है क्योंकि हम स्टोरेज में गुड्स को बल्क की क्वांटिटी में उसको भेज देते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो भी कम हो जाता है. नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल. अब कई बार क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे बाइंग और सेलिंग हो रही होती है, तो अब हम इजीली जो गुड्स हैं अगर स्टोर में कैप्ट करके रख सकते हैं और इजीली जो गुड्स हैं उनको हम सप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग. अब वेयर हाउसिंग क्या है. वेयर हाउसिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन मॉडर्न बिजनेस. वेयर हाउसिंग मॉडर्न बिजनेस में वाइटल रोल प्ले करते हैं. इट रेंडर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस टू द प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स. वेयर हाउसिंग इज कंसर्न विद द एजम्पशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ गुड्स. अब वेयर हाउसिंग क्या है, एक मॉडर्न बिजनेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज है टू द प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स एंड द रिटेलर्स. वेयर हाउसिंग के फंक्शंस क्या हैं. स्टोरेज ऑफ गुड्स. इसमें भी हम इजीली अपनी गुड्स को जो हमारी स्टोर की होती है, प्राइमरी फंक्शन होता है जो वेयर हाउसिंग इज़ टू स्टोर द स्टॉक्स ऑफ सरप्लस प्रोडक्ट्स सो एज टू मेक दैम अवेलेबल व्हेन देयर इज़ द शॉर्टेज ऑफ दीज गुड्स. अगर कई बार क्या होता है कि शॉर्टेज हो जाती है गुड्स की तो हम इजीली गुड्स को मंगवा सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं. शेयरिंग ऑफ रिस्क. रिस्क को हम शेयर कर सकते हैं. फाइनेंसिंग. वेयर हाउसिंग परफॉर्म्स अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंसिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ गुड्स डिपॉजिटेड इन द वेयर हाउसेज. और अदर फंक्शंस लाइक वेयर हाउसिंग एड्स फॉरेन ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट.
नेक्स्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन किस में हेल्प करता है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सनस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे क्या होता है कि हम इजीली अपनी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। कोई भी नेशन ऐसा नहीं है जिसने विदाउट एफिशिएंट और मतलब जहाँ पे उस नेशन की प्रोग्रेस नहीं हो सकती जहाँ पे एफिशिएंट और सफिशिएंट फैसिलिटीज़ नहीं है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री नेशनल ऑर्गेनिज्म के लिए बॉडी और बोन्स हैं, देन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन क्या है, नर्व्स हैं। The importance of transport can further be understood by the various functions it performs. The simplest function of transport is the movement of goods and persons. Transport increases the mobility of labor and capital, widens the market, leads to specialization, division of labor, and helps in stabilizing prices. Provides employment that modern industrial system, large scale industries are in a position to develop. Because transport, it would not have been possible for them to procure raw material, gather लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द फिनिश्ड गुड्स। अब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प के बिना हम ऐसे नहीं है कि हम मतलब बल्क में रॉ मटेरियल को ले आएंगे या फिर लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स हमें इजीली नहीं मिल सकते और अपनी जो गुड्स हैं, फिनिश्ड गुड्स हैं, उसको भी हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केटिंग में। विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हम कोई भी नेशन एफिशिएंटली और सफिशिएंटली प्रोग्रेस नहीं कर सकता। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर।